नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर नॉलेज पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को पुश करिए, जिससे कि आपको चैनल से संबंधित सभी नवीनतम जानकारी समय से प्राप्त होती रहे। आज हम लोग एक नया लेक्चर समाज सोसाइटी का शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग जानेंगे कि समाज का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके विशेषताएं क्या हैं, किन किन विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, महत्वपूर्ण विद्वानों ने, उनकी जो प्रमुख परिभाषा है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग यह भी जानेंगे कि समाज तथा एक समाज में क्या अंतर है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज है। अक्सर ये बात आती है कि समाज क्या है, तो समाज जहाँ कहीं भी जीवन पाया जाता है वहाँ पर समाज होता है। ठीक है, चाहे वो मनुष्यों में हो चाहे प्राणियों में हो, तो सब में ये समाज पाया जाता है। व्यक्ति और समाज ये अन्योन्याश्रित संबंध है, लेकिन हमें देखना है कि जो समाज हमारा मनुष्य का समाज है, व्यक्ति का समाज है, उसके बारे में हमें समझना है। तो व्यक्ति और समाज जो है उनके बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध होता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर समाज के निर्माण एवं विकास में योगदान दिया है। वहीं समाज ने व्यक्ति का सामाजिकरण कर उसके व्यक्तित्व का विकास किया है। कैसे ये दोनों के बीच में आपस में संबंध है, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे व्यक्ति ने जो कार्य किया है तो वो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है, और जब वो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है तो उसकी वजह से समाज का निर्माण होता है और समाज का विकास भी होता है। क्योंकि जितने ज़्यादा सामाजिक संबंध बनते हैं, समाज में जितने ज़्यादा जो है वो व्यक्ति की क्रियाएं होती हैं, वह सभी जो है वो समाज के विकास में योगदान देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा व्यक्ति ही समाज का निर्माण कर रहा है। जब समाज का निर्माण हो जाता है तो समाज भी व्यक्ति का स्वयं सामाजिकरण करता है। जो व्यक्ति उसको रहने का ढंग, जीने का ढंग, बात करने का ढंग और तमाम तरीके के जो नियम हैं उनसे परिचित करवाता है, और इस तरीके से मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली संबंधित हैं। व्यक्ति को संस्कृति से परिचित कराने में समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया। आगे देखते हैं कि समाज का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। सामान्यतः समाज का अर्थ व्यक्ति के समूह से लगाया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में आप लोग देखते होंगे कि जब कहा जाता है कि भाई समाज, हमारा समाज क्या है, तो उसमें लगा जाता है कि जो बहुत सारे व्यक्ति जो मिल जाते हैं और उनका एक समूह होता है वही समाज है। भाई समाज में नहीं रहते हैं, एक बोलचाल की भाषा में रहते हैं। लेकिन समाजशास्त्र जो है वो समाजशास्त्र में व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा जाता है। अब आम बोलचाल की भाषा में समाज का अर्थ कुछ भी लगाया जाता हो, लेकिन एक समाजशास्त्री के रूप में जब आप बात करेंगे तो व्यक्तियों के बीच पाए जाने, जो व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध बनते हैं और उनके आधार पर जो एक निर्मित व्यवस्था तैयार होती है, उसको समाज कहा जाता है। यह बात मैकाइबर और पेज के इस कथन से और स्पष्ट हो जाती है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मतलब जो समाज हमारा है उसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध रहते हैं। तो इस तरीके से वो एक नेट की तरह जो है, जैसे आपने मकड़ी के जाले को देखा होगा, तो उस तरीके का एक जाल होता है। हर कोई एक दूसरे से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए मैकाइबर और पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अगर इसका दूसरा अर्थ निकाले कि इसका आशय यह है कि समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह को नहीं, ध्यान देने वाली बात है
कि समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह को नहीं वरन उनके बीच बनने वाले सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को समाज कहा जाता है। तो अगर व्यक्ति कहीं पर हैं तो वो समाज नहीं है, ठीक है, वो एक समूह हो सकता है। लेकिन जो अगर उनके बीच में कोई संबंध पनपता है किसी भी वजह से तो वो समाज बन जाता है, उसको समाज हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं कि इस प्रकार समाज शास्त्र का जो संबंध है वो उसकी केंद्रीय जो विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे ये बात अगर पूछी जाए कि समाज शास्त्र का केंद्रीय अध्ययन वस्तु क्या है तो वो इस पर आपका आंसर होना चाहिए सामाजिक संबंध। आगे देखते हैं कि सामाजिक संबंध का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक संबंध का अर्थ अनेक कर्ताओं द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार है जो अर्थपूर्ण हो और जिससे वह एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित हो। फिर से मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक संबंध का अर्थ, अब आप यहाँ से आपको ध्यान देना है कि अनेक कर्ताओं द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार है। अनेक कर्ता, अनेक लोग, अनेक व्यक्ति एक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा कि जो अर्थपूर्ण हो, मतलब कि जो भी उनका व्यवहार हो रहा है उससे कोई मीनिंग्स निकलती हैं। ऐसा नहीं कि निरर्थक कोई काम कर रहे हैं बल्कि वो कोई अर्थपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और एक तो हो गया अर्थपूर्ण, और जिससे वह एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित हों, और जो अगर कोई क्रिया कर रहा है तो दूसरा भी उससे प्रभावित हो और क्रिया करने वाला भी उससे प्रभावित हो। तो एक दूसरे की क्रियाएं अगर वो दूसरे की क्रिया से प्रभावित होगा और पहला दूसरे से और दूसरा पहले की क्रिया से प्रभावित होगा। इस प्रकार से हमारे सामाजिक संबंध बनते हैं। मैक्स वेबर के इस कथन का तात्पर्य देखा जाए तो कि जब यह दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी भी वजह से, और मानव का मानव से संबंध अगर है तो कोई न कोई आवश्यकता उससे लगी रहती है। तो जब व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे के संपर्क में आता है और आपस में जब वो मिलता है तो एक परस्पर अंतःक्रिया करता है, एक दूसरे को मीनिंगफुल ढंग से, अर्थपूर्ण ढंग से वो प्रभावित भी करता है। और जब एक दूसरे को प्रभावित करता है उसी समय वो दूसरे से भी प्रभावित होता है, दूसरे को प्रभावित करता है और दूसरे से प्रभावित होता भी है, तब जो है वो सामाजिक संबंध का निर्माण होता है। क्लियर है? तो आगे देखते हैं कि सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशाएं। अब सामाजिक संबंध तो बनता है, सामाजिक संबंध को हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है, लेकिन सामाजिक संबंध बनने के लिए क्या आवश्यक दशाएं होती हैं, क्या आवश्यक शर्तें होती हैं, तो वो हम लोग देखते हैं कि पहला है जीवित व्यक्ति। अब सामाजिक संबंध बनने के लिए जीवित व्यक्ति का होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि कोई मृत व्यक्ति है उसके साथ सामाजिक संबंध बन जाएंगे ना, उसके लिए एक जीवित व्यक्ति, केवल जीवित व्यक्ति से ही सामाजिक संबंध बनता है। दूसरा है संपर्क एवं संचार। तो जब दो व्यक्ति या विभिन्न व्यक्ति मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं और आपस में आदान प्रदान करते हैं। पारस्परिक जागरूकता, एक दूसरे के व्यवहार का अर्थ लगाते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक है, तो ये पारस्परिक जागरूकता होती है। चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया। अब इसमें अंतःक्रिया जब एक दूसरे से क्रिया करेंगे तो वो आप एक दूसरे के व्यवहार से वो प्रभावित होंगे, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा पहले से, इस तरीके से एक जो नेट बनता है उस तरीके से हर कोई एक दूसरे से प्रभावित होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके कि सामाजिक संबंध की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सामाजिक संबंध अमूर्त होता है, हम लोग सामाजिक संबंध को देख नहीं सकते हैं, हम सामाजिक संबंध को महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए सामाजिक संबंध अमूर्त होता है, ठीक है। यह एक मानसिक तथ्य होता है जिसका कोई आकार नहीं होता है, ये दिमाग में, हमारे माइंड में बनने वाली एक भाव है, एक विचार है, एक व्यवस्था है। यह केवल महसूस किया जाता है, इसकी माप तौल नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये एक जटिल प्रकृति है, इसकी जटिल प्रकृति होती, अर्थपूर्ण होता है, कोई भी संबंध जो है वो उसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। अनिश्चित स्वरूप, अनिश्चित स्वरूप इसलिए कि बहुत प्रकार के संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं, बनते भी हैं बिगड़ते भी हैं, इसलिए इसका
कोई स्वरूप निश्चित स्वरूप नहीं होता है। अस्थाई और अस्थाई प्रकृति। अब सामाजिक संबंध जो हैं वो अस्थाई भी हो सकते हैं और अस्थाई भी हो सकते हैं। कुछ संबंध थोड़े समय के लिए बनते हैं और कुछ संबंध जो है बहुत लंबे समय के लिए, लंबे काल के लिए बनते हैं। तो इसलिए सामाजिक संबंध की प्रकृति दोनों होती है, अस्थाई और अस्थाई। छठा है कि सहयोगी एवं असहयोगी प्रकृति। तो जो सामाजिक संबंध है वो सहयोगी भी होता है और असहयोगी भी होता है। जैसा कि हमें पता है कि समाज में दोनों चीज़ें विद्यमान होती हैं, सहयोगी और असहयोगी। अगर किसी से हमारा कोई सामाजिक संबंध सहयोग के आधार पर बन रहा है तो वो सहयोगी होता है। अगर किसी से हमारा संघर्ष के आधार पर बन रहा है, झगड़ा हो रहा है या किसी भी अन्य तरीके से, तो वो असहयोगी प्रकृति होती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देख लिया कि सामाजिक संबंध क्या है, सामाजिक संबंध की विशेषताएं क्या हैं और सामाजिक संबंध के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, और चूंकि हमको पता है कि समाजशास्त्र की जो अध्ययन वस्तु, केंद्रीय वस्तु सामाजिक संबंध है, तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि सामाजिक संबंध के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि समाज की परिभाषा क्या है, समाज क्या है। तो गिडिंग्स महोदय कहते हैं कि समाज एक संघ है, एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले लोग एक साथ संगठित रहते हैं। गिडिंग्स महोदय की एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, यहाँ मैं जूम कर रहा हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इसी नाम से बुक स्पेंसर महोदय ने भी लिखी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यही गिडिंग्स महोदय ने भी लिखी है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। आगे देखते हैं र्यूटर कहते हैं कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। ठीक है, समाज, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। आगे हम लोग देखते हैं राइट ने क्या समाज की परिभाषा दी है। राइट कहते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। तो जो उनके बीच संबंध बन रहे हैं उनकी व्यवस्था को राइट महोदय ने समाज माना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण समाज की परिभाषा है वो मैकाइवर एवं पेज ने दी है। मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक, यहाँ देखिए आप, ये इनकी बुक है सोसाइटी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अक्सर ये एग्ज़ाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनकी बुक का नाम आपको याद होना चाहिए, मैकाइवर एवं पेज, सोसाइटी उनकी बुक है। तो उन्होंने जो समाज की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा कि समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों की, आपको इसको टुकड़ों में इनकी परिभाषा को पढ़ना होगा, तो इसलिए मैं टुकड़ों में ये बात बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक स्वतंत्रता या सहयोग की, अनेक समूहों एवं विभागों की, ठीक है, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस परिभाषा को एक बार फिर से आप लोग देखिए। समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों एवं विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। ठीक है, आगे मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव परिवर्तित होता रहता है। अर्थात ये एक जाल होता है और जो परिवर्तनशील होता है। सदैव परिवर्तनशील रहने वाली जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संबंध का सामाजिक संबंध जो समाज में एक व्यक्ति एक दूसरे से बनाते हैं, वही जाल, जो सामाजिक संबंध का एक जाल के रूप में होता है, वही समाज है। ठीक है, और यह परिवर्तित भी होता रहता है, यह स्थायी नहीं होता, यह हमेशा परिवर्तनशील होता, बनता बिगड़ता रहता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो मैकाइवर और पेज ने अपनी जो समाज की परिभाषा दी है, उस परिभाषा में समाज के उन्होंने 7 प्रमुख आधार बताए हैं। कौन कौन से? पहला हम लोगों ने देखा जैसे समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों का, तो पहली है रीतियाँ।
अब रीतियों में आते हैं खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब रीतियाँ। कार्यप्रणालियाँ मतलब किस आधार पर समाज कार्य करता है, तो उसमें जैसे संस्थाएं हैं, ठीक है। तो संस्थाएं क्या है हमें पता है, आगे हम लोग देखेंगे कि संस्थाएं जो होती हैं वो नियमों की एक व्यवस्था होती है जिसके आधार पर समाज संचालित होता है, ठीक है। बहुत सारी होते हैं, इसको महत्वपूर्ण रूप से हम लोग संस्था जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अभी आपको यहाँ यही समझना है कि ये जो कार्यप्रणालियाँ हैं ये संस्थाएं होती हैं, और संस्थाएं होती हैं नियमों की एक व्यवस्था। आगे तीसरा है अधिकार। तो कहते हैं कि अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की, तो उसमें आता है अधिकार। अधिकार का अर्थ है सत्ता या प्रभुत्व, ठीक है, समाज को संचालित करने के लिए आवश्यक। अब समाज को संचालित कैसे होगा, एक व्यवस्था बनती है, और हर प्रकार, जैसे समाज में परिवार का मुखिया होता है, गांव में जो है वो गांव का मुखिया होता है, इस तरीके से बहुत सारी जो संस्थाएं बनती हैं और बहुत सारे जो है संगठन बनते हैं, उन सबका एक कोई न कोई मुखिया होता है जो कि उस चीज़ को चलाने के लिए नियंत्रण करता है, उसको चलाने के लिए आवश्यक कार्य करता है। तो इसलिए जो है वो अधिकार, सत्ता या प्रभुत्व। तो आगे देते हैं पारस्परिक सहयोग, सहयोगी संबंध का भी होना आवश्यक है। समाज ऐसा तो नहीं है कि संघर्ष रहेगा तब रहने पर ही समाज बन पाएगा। समाज को चलने के लिए एक दूसरे का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है पारस्परिक सहयोग होना चाहिए। समूह एवं विभाग। अब परिवार, क्रीड़ा समूह, जाति, गांव, नगर, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये जितने समूह बनते हैं ये, और उसी तरीके से आयु, लिंग, वर्ण, जाति, प्रजाति, वर्ग, ये सब जो विभाग सारी चीज़ें बनती हैं समूह, ये सब जरूरी होते हैं समाज के निर्माण के लिए। मानव व्यवहार के नियंत्रण। अब मानव व्यवहार, ऐसा मानव को अगर उसको खुला छोड़ दिया जाएगा फिर समाज नहीं पनप पाएगा। समाज तो एक व्यवस्था के रूप में होता है। तो इसलिए जो है जो जनरीतियाँ हैं, हमारी प्रथाएं हैं, धर्म हैं, कानून, न्याय व्यवस्था, तो कुछ औपचारिक कुछ अनौपचारिक नियंत्रणों के माध्यम से हम लोग मानव के व्यवहार का नियंत्रित करते हैं, जिससे कि समाज में अव्यवस्था न पनप पाए। इसलिए जो है ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। स्वतंत्रता भी जरूरी है, ठीक है। तो ये समाज के 7 प्रमुख आधार मैकाइवर एवं पेज ने बताए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं समाज की विशेषताएं क्या हैं। अब जैसे कि बहुत सारी परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा और उसमें जो बहुत बात निकल के आती है कि पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए। मतलब समाज के निर्माण के लिए व्यक्तियों के बीच में जब पारस्परिक जागरूकता होती है तो समाज का निर्माण होता है। समाज अमूर्त है, चूँकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज भी अमूर्त होता है, ठीक है। समाज में समानता एवं भिन्नता पाई जाती है। तो समाज में समानता और भिन्नता दोनों चीज़ें विद्यमान होती है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष, इसी प्रकार से समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। परस्पर निर्भरता होती है, एक दूसरे से चूँकि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए पारस्परिक निर्भरता भी होती है। जटिल एवं परिवर्तनशील होता है, चूँकि सामाजिक संबंध की प्रकृति ही जटिल होती है, इसलिए समाज भी जटिल हो जाता है। और सामाजिक संबंध परिवर्तनशील होता है, इसलिए समाज भी परिवर्तनशील होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि समाज क्या है और समाज की विशेषताएं क्या हैं। अब हम देखते हैं कि समाज और एक समाज क्या होता है। समाज को तो हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं कि एक समाज क्या है। तो र्यूटर कहते हैं कि एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। उसी तरह से ग्रीन कहते हैं कि एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। एक समाज एक जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान एवं अभिरुचि से बना होता है। तो इस तरह से समाज का एक दूसरा स्वरूप होता है और एक समाज का दूसरा स्वरूप होता है। समाज, ये आप लोगों को अभी हम लोग समाज और एक समाज का अंतर देखते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि समाज क्या होता है और एक समाज।
अब हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। तो वहीं एक समाज क्या है? एक समाज व्यक्तियों का समूह होता है। किसी आधार पर जो व्यक्तियों का समूह बनता है वो एक समाज का निर्माण करता है। अब चूंकि समाज के सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, लेकिन एक समाज से वो मूर्त होता है, क्योंकि वो व्यक्तियों के आधार पर बनता है, संबंधों के आधार पर नहीं बनता। उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं, और चूंकि व्यक्ति मूर्त होते हैं इसलिए एक समाज भी मूर्त होता है। अनिश्चित भौगोलिक क्षेत्र, समाज बहुत व्यापक होता है इसलिए कोई उसकी भौगोलिक सीमा नहीं होती, लेकिन एक समाज बहुत संकुचित होता है इसलिए वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही निवास करते हैं। ठीक है, जैसे बंगाली समाज, ठीक है, ये सारे ब्राह्मण समाज, ठीक है, और क्षत्रिय समाज, तमाम ऐसे इस प्रकार से भी जो समाज बनते हैं तो वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के रूप में आधार पे बनते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कम परिवर्तनशील होता है समाज। समाज क्या होता है? कम परिवर्तनशील होता है। और एक समाज शीघ्र परिवर्तनशील होता है। ठीक, समाज का एक व्यापक अर्थ होता है, एक समाज का सीमित अर्थ होता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं कि समाज, हम लोगों ने देखा कि समाज और समाज में क्या अंतर होता है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, अगर मैंने इस वीडियो में कोई ऐसा एक उदाहरण दिया है तो किसी को इंगित करते हुए नहीं दिया है, चूँकि समझाने के क्रम में जो भी बात उदाहरण के स्वरूप में आई वही मैंने कहा, इसलिए उसको किसी से जोड़ के ना देखा जाए। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय पर मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।